हेलो स्टूडेंट। तो आज की क्लास अलजेब्रा की तीसरी क्लास है, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन, अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन। अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन। पिछली क्लास में हम लोगों ने इनके एडिशन और सम पढ़े थे। इस क्लास में हम लोग अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन पढ़ने वाले हैं। तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले हमें इसके रूल्स को समझना होगा, जिसमें केवल तीन चीज़ों का हमें ध्यान देना है। कोई भी मल्टीप्लिकेशन हो, वन वेरिएबल हो, मोनोमियल का हो, बाइनोमियल का हो, ट्राइनोमियल का हो, तो सभी में हमें केवल यही तीन रूल्स फॉलो करने हैं। वो तीन रूल कौन कौन से हैं आप देखिएगा। पहला हमें होता है सिंबल का रूल। किसका? सिंबल। फिर दूसरा हमें मल्टीप्लाई करना होता है कांस्टेंट वैल्यू को। तीसरा हमें मल्टीप्लाई करना होता है वेरिएबल का। अब सबसे पहले हम सिंबल्स के रूल को समझ लेते हैं। सिंबल का रूल ये कहता है कि अगर दो सिंबल हैं, सेम हैं, और उनका मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमेशा हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा? प्लस ही मिलेगा। अगर दो डिफरेंट सिंबल हैं, प्लस का हमें माइनस में मल्टीप्लाई करना हो, तो यहाँ पर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। या फिर माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करना हो तो भी हमें क्या मिलेगा? माइनस ही मिलेगा। तो ये रूल होता है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ सिंबल का। दूसरा कांस्टेंट का, जैसे नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 3 इंटू 4, तो जो ही नंबर रहेगा तो वो हमारा नंबर का मल्टीप्लाई करके उसको लिखा जाएगा। वेरिएबल में हमने कल ही सीखा था कि अगर सेम वेरिएबल का मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे एक्स स्क्वायर का है, एक्स स्क्वायर है, एक्स पावर 5 है, तो आप ध्यान दीजिएगा जितना भी एक्स आया है उन सभी के पावर को हमें ऐड कर लेना है। जब आपको एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ाया जा रहा था पिछली क्लास में, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो पावर लगा हुआ है मल्टीप्लाई करते समय हम इन सभी पावर्स को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो x इक्वल टू हो जाएगा 2 2 4 4 और 5 9। तो यही तीन रूल हैं जिनको हम ध्यान में रखते हुए मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अब एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि पहला एग्जांपल है कि माइनस यक्स को मल्टीप्लाई करना है माइनस यक्स वाई में, है ना, इंटू माइनस 1 में मल्टीप्लाई करना है। मान लीजिए कि ये आपका पहला एग्जांपल है। तो इसको मल्टीप्लाई करते समय सबसे पहले आपको किसको मल्टीप्लाई करना है? अच्छा, मैंने मिटा दिया है, उसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको सिंबल ध्यान देने हैं। दूसरा आपको कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई करना है। तीसरा आपको वेरिएबल का मल्टीप्लाई करना है। तो इन्हीं तीन चीजों को हमें मल्टीप्लाई करते समय ध्यान देना है। सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसी को हमें करना है। इसका सीक्वेंस भी आप चेंज मत करिएगा। जैसे ये दिया गया है सबसे पहले उसी का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई पहले किसका होगा? सिंबल का। तो सिंबल का मल्टीप्लाई करते समय आप ध्यान दीजिएगा कि ये तीन टर्म है और तीनों का मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस माइनस माइनस। अब सिंबल का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर प्लस मिलेगा, फिर प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? माइनस मिलेगा। भाई अभी सेम सिंबल थे तो हमें प्लस मिल रहा है, लेकिन अब ये प्लस और ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारा क्या होगा? माइनस हो जाएगा। उसी के हिसाब से तो इसका सिंबल हमारा माइनस आएगा। फिर अब दूसरा नंबर आता है कांस्टेंट का। तो कांस्टेंट में देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो 1 का 1 में, फिर 1 में, तो ये 1 ही आएगा, है ना। और 1 आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। दूसरा हमें मल्टीप्लाई करना है अब वेरिएबल का। तो वेरिएबल का मल्टीप्लाई करते समय यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो x और x पावर 1 है, x पावर 1 है, सेम वेरिएबल है। मैंने बोला उसके पावर को हमें ऐड कर देना है। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पर y दिया गया है और यहाँ पर y नहीं है, यहाँ पर भी y नहीं है, तो केवल y जो दिया गया है उसको आप ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करने पर हमें ये आंसर मिलेगा। चलिए दूसरा एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। माइनस 3x स्क्वायर वाई जेड, इसका मल्टीप्लाई करना है हमें माइनस 5 वाई एक्स स्क्वायर जेड पावर 5, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान दीजिएगा ये माइनस में है दोनों, है ना, तो माइनस में इसलिए हमने इसे ब्रैकेट में रखा हुआ है। मल्टीप्लाई करते समय सबसे पहले किसका मल्टीप्लाई करना है? हमें सिंबल का करना है। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू का करना है, तो 3 5 जा 15 हो गया। इसके बाद अब हमें करना है वेरिएबल का। तो वेरिएबल का करने के लिए x पावर 2 है, x पावर 2 है ना, तो x पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। y पावर यहाँ पर 1 है, y पावर यहाँ पर 1 है, तो y पावर
2 हो जाएगा, z पावर 1 है, z पावर 5 है, तो ये हो जाएगा z पावर 6, है ना। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। एल्जेब्रिक मल्टीप्लाई ऐसे ही होता है। अभी तो हम लोग मोनोमियल देख रहे हैं, चलिए अच्छा एक अब बाइनोमियल हम लोग देखते हैं। जैसे -3x² y, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है 3a - 4b में, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये मोनोमियल का बाइनोमियल में करना है। बाइनोमियल का मतलब इसमें दो टर्म आएंगे, है ना, मैंने आपको बताया था प्लस और माइनस मिलाकर के दो टर्म टोटल हो रहे हैं, तो ये बाइनोमियल होगा। अब बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन जब हम इसमें करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ब्रैकेट के पहले अगर किसी चीज का मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट के अंदर वाले के साथ करना है तो हम दोनों टर्म को एक मतलब इसका मल्टीप्लाई दोनों टर्म के साथ करेंगे, है ना। तो इसका मल्टीप्लाई पहले हम इस टर्म के साथ करेंगे, तो इसका सिंबल क्या है, ये प्लस है, और ये क्या है, माइनस है। तो सबसे पहले हम सिंबल को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 3 3 जा 9। यहाँ पर क्या है, x² है, y है, और ये a है। देखिए यहाँ पर कोई मैच नहीं हो रहा था, यहाँ पर a है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। तो जो नहीं मैच होगा कोई, तो जो जैसा दिया गया है सभी को आपको लिखना होगा। यहाँ पर a था, यहाँ पर y था, यहाँ पर x था, तो x y और a, x y और a तीनों हमने लिखा, और जो जिसका पावर जैसा दिया गया है वैसा ही हमने लिख दिया है। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए ये माइनस है और ये क्या है, माइनस, माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बोलता है, प्लस मिलता है। फिर कांस्टेंट वैल्यू 3 4 जा 12 हो जाएगा, और यहाँ पर x² y है और यहाँ पर b है, यहाँ पर भी कोई मैच नहीं हो रहा है, तो जो जैसा दिया गया है वैसा ही हम क्या करेंगे, लिख देंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 4। हर एक एग्जाम्पल में हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, जिससे कि आपको कहीं भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप ऐसा ना सोचो कि हमको ऐसा तो बताया ही नहीं गया, केवल सिंगल सिंगल बताया गया है ना। तो हर एक टाइप का एग्जाम्पल आपको अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलेगा। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 5x² y 3a + 6xy - 10, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यहां पर आपको ध्यान देना है, यहां पर क्या है, प्लस है। अब इसका मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ होगा, मैंने बताया ना ब्रैकेट के अंदर जितने भी हैं उन सभी के साथ इसका मल्टीप्लाई हमें करना है। तो 5 3 जा क्या, देखो प्लस 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 ही आएगा, 5 3 जा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 5 3 जा 15 ax² y, है ना। देखो यहाँ कोई मैच नहीं हो रहा था इसलिए हमने सबको लिखा, है ना। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, प्लस ही होगा। 5 6 जा 30, देखिए यक्स है, यक्स है, तो यक्स पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। भाई यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 2 था, 2 और 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। y पावर 1 है, y पावर 1 है, यहाँ पर y पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई हमें इसमें करना है, तो ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है, तो माइनस ही आएगा। 5 10 जा 50, फिर उसके बाद x² y, यहाँ पर कोई नहीं था ना, तो यहाँ पर जो है उसको तो लिखोगे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो जितना भी मल्टीप्लिकेशन में है केवल यही 3 रूल आपको ध्यान देना है। अब वो चाहे मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, क्वाड्रिनोमियल हो, कोई भी टर्म हो, सभी का मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही होता है। आगे कुछ और मल्टीप्लिकेशन हम एग्जाम्पल्स लेकर के आपको समझाते हैं। जैसे अब हम लोग अगला एग्जांपल लेने वाले हैं बाइनोमियल का, है ना, बाइनोमियल का। अभी तक हम मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, अब बाइनोमियल का करेंगे। तो मान लीजिए कि पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं, x - y का मल्टीप्लाई करना है 3x + 10 में, है ना। यहाँ पर भी डबल है, यहाँ पर भी डबल है, दो दो है, तो इसलिए क्या हो गया, ये बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसके लिए आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, जब 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म जितने भी आए उनसे घबराना नहीं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या है, ये पहला वाला जो टर्म है इनको उठा करके इन सभी के साथ करना है, जैसे आप मोनोमियल कर रहे थे, है ना। पहले वाले टर्म का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करिए। जब आप पहले वाले टर्म का इन दोनों के साथ करेंगे तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस ही आएगा। यक्स का इसमें किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 3x², है ना। पहले वाले का इसमें कर लिया, अब आपको इसमें भी करना होगा, तो यहाँ पर आप प्लस 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 ही आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10x। भाई यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू 1 है, यहाँ पर 10 है, तो ये 10 हो जाएगा, और x का यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो x हो जाएगा, है ना। अब इसी तरह से आपको -y का भी इसमें दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, अलग अलग। पहले आप एक टर्म को उठाइए, पहले वाले को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, ये मैंने कर दिया। अब दूसरे वाले को उठाना है और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मल्टीप्लाई करते समय आपको ध्यान देना है कि ये सिंबल माइनस है और ये प्लस है, माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होता है तो माइनस आता है। फिर y का देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, 3 1 जा 3 yx, इसे आप लिखेंगे xy,
है ना। इसी तरह से इसका मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो यहाँ पर माइनस है और ये क्या है, प्लस है, तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पर 1 है, ये 10 है, तो 10y हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये भी चेक करना है कि कोई ऐसा तो नहीं जो लाइक टर्म हो एक दूसरे का। अगर कोई एक दूसरे का लाइक टर्म है तो उसको हमें क्या करना होगा, ऐड करना होगा। भाई हम लोग पहले ही सीख चुके हैं कि अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई आपस में लाइक टर्म है और एक ही मतलब सीक्वेंस में लिखा हुआ है सब, तो वहां पर आपको लाइक टर्म को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। लाइक टर्म को जोड़ लीजिए। यहाँ पर कोई ऐसा टर्म नहीं है जो लाइक टर्म हो, तो आपका आंसर यही होगा। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। 3x माइनस 4y, इसका मल्टीप्लाई करना है 6x माइनस वाई प्लस 10 से। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई जब हम इसके साथ करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि एक टर्म को उठाना है और सभी के साथ पहले मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, तो पहले वाले टर्म को जब हम उठाएंगे और इन सभी के साथ मल्टीप्लाई अलग अलग करेंगे तो देखिए इसका सिंबल क्या है, प्लस है, और ये भी प्लस है, तो प्लस का प्लस में प्लस ही आएगा। 3 है, 6 है, 6 3 जा 18, यक्स यहाँ पर है, यक्स यहाँ पर है, तो भाई यक्स पावर 1 यक्स पावर 1 1 1 जोड़ करके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसी तरह से इसका मल्टीप्लाई अब इसमें करना है, तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो माइनस ही आएगा। 3 है, 1 है, 3 बन जाए 3, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, मैच नहीं हो रहा, तो दोनों को आप लिखेंगे, है ना। इसके बाद फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो आप प्लस का प्लस के साथ क्या होता है, प्लस ही होता है। 3 बन जाए क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद सॉरी, प्लस का प्लस में प्लस हुआ, 3 10 जा 30, और केवल x यहाँ पर है तो x लिखेंगे। अभी तक हमने केवल मल्टीप्लाई किया है 3x का, पहले टर्म का। अब हमें दूसरे टर्म का भी इसमें मल्टीप्लाई करना होगा, तो दूसरे वाले टर्म का इसमें मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर माइनस है और ये क्या है, प्लस है। माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई होता है, माइनस आता है। 4 6 क्या हो जाएगा, 24। यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, तो ये क्या हो जाएगा, xy। अगर ये मैच करता तो पावर को जोड़ लेते, लेकिन मैच नहीं हो रहा है, तो इसमें भी जो है इसमें भी जो, दोनों को हमें लिखना है। लिखने के बाद इसका मल्टीप्लाई अब इसमें करना है, तो ध्यान दीजिए ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई होता है क्या होता है, प्लस होता है। फिर उसके बाद 4 1 4 बन जाए 4, y यहाँ पर है, y यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा y पावर 2। इसी तरह से इसका मल्टीप्लाई जब हम इसके साथ करेंगे तो ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस होगा। मैंने जो सिंबल आपको सिंबल के रूल बताए थे वही रूल आप फॉलो कर रहे हैं। आप पहले सिंबल को मल्टीप्लाई करिए, फिर कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करिए, फिर उसके बाद वेरिएबल को। तो यहाँ पर हम वही कर रहे हैं। देखिए माइनस यहाँ पर है, प्लस यहाँ पर है, प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई, माइनस आ गया। 4 यहाँ पर है, 10 यहाँ पर है, तो 4 10 क्या होता है, 40 हो जाएगा। यहाँ पर y है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो ये y लिख दिया जाएगा। अब इसमें आपको चेक करना है कि कोई किसी का लाइक टर्म है या नहीं है। अगर आप ध्यान से देखें तो 3xy यहाँ पर दिख रहा है मुझे, 24xy, ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है। तो इन दोनों को हमें आपस में क्या करना होगा, जोड़ना होगा। अगर आप चाहो तो इसे पास पास में लिख के तब जोड़ो, या फिर ऐसे भी जोड़ सकते हो। ऐसे भी तो हमें दिख रहा है ना, -3xy और -24xy, माइनस माइनस दोनों माइनस है, तो जोड़ते समय मैंने क्या बोला था कि अगर दोनों माइनस माइनस है तो माइनस का ही सिंबल लगेगा, दोनों को जोड़ लिया जाएगा, ऐड कर लिया जाएगा। ये एडिशन वाले रूल में आपको बताया गया था, तो आपको वही करना है। देखिए 18x², क्योंकि इसका कोई नहीं था इसलिए हमने ऐसे लिख लिया, इसको इसके साथ हमें ऐड करना है, तो माइनस है माइनस है माइनस ही रहेगा। 3 और 24 क्या हो जाएगा, 27xy। फिर उसके बाद इसका भी कोई लाइक टर्म नहीं है तो इसको भी वैसे ही लिख दीजिए 30x। इसका भी कोई लाइक टर्म नहीं है तो इसको भी वैसे ही लिखिए, और इसका भी कोई लाइक टर्म नहीं है तो ये हो जाएगा 4y²। तो इस तरह से आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। तीसरे वाले एग्जांपल को ध्यान से देखिए। तीसरा वाला एग्जांपल आपको 5x - 6 और इसको मल्टीप्लाई करना है 3x² + 2x + 5 से। ठीक है, अब चलो अच्छा यहाँ पर माइनस कर लो, ये भी माइनस ये भी माइनस। अब इनका भी मल्टीप्लाई हमें इसमें करना है ना। तो इनका मल्टीप्लाई करते समय आप ध्यान दीजिएगा, ये पहले वाले टर्म को उठा करके इसके साथ और इसके साथ अलग अलग आपको मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पर प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस का प्लस ही होता है। 5 3 क्या हो जाएगा, 15। x पावर 1 है, x पावर 2 है, तो x पावर क्या हो जाएगा, 3। ओके, इसके बाद इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का माइनस में माइनस हो जाएगा। 5 2 क्या होगा, 10, x के पावर 1 x के पावर n, ये हो जाएगा x के पावर 2। उसके बाद इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है 5 का इसके साथ, तो प्लस माइनस माइनस, 5 5 जा 25, और ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक, तो ये इसका अभी एक टर्म का मल्टीप्लिकेशन खत्म हुआ है। अब दूसरे वाले टर्म का भी आपको इसके साथ सभी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए ये माइनस है और ये क्या है, प्लस है, ये प्लस है और ये क्या है,
माइनस है तो इसका मल्टीप्लाई जब आप इसके साथ करोगे तो ये माइनस हो जाएगा। 6 3 क्या होता है 18 और एक्स स्क्वायर, भाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ कोई टर्म नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो माइनस से माइनस क्या होता है प्लस हो जाएगा। देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 6 2 जा 12x है ना। फिर उसके बाद 6 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस है क्या होता है प्लस हो जाएगा। 6 5 जा 30। अब आपको चेक करना है कि कोई किसी का लाइक टर्म दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर ये है, एक्स स्क्वायर ये है। लाइक टर्म के लिए मैंने आपको बताया है कि वेरिएबल मैच कराना है, वेरिएबल का पावर मैच कराना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो ये इसका लाइक टर्म हो गया। तो ये इसके साथ जुड़ेगा और ये भी लाइक टर्म है, एक्स का टर्म है ना। तो इसको आप लिख लीजिए 15x की पावर 3, इसका कोई लाइक टर्म नहीं है तो इसको ऐसे ही लिखना है। अब 10x को ऐड करना है हमें माइनस 18x स्क्वायर में। देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। अभी केवल इन्हीं दोनों को आप देखिए, इन दोनों को आप अभी मत देखिए। तो 10x स्क्वायर ये है, 18x स्क्वायर ये है, माइनस ये है, माइनस ये है। तो जोड़ते समय क्या होगा, वही सिंबल रखा जाएगा और दोनों को क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 28x स्क्वायर। फिर उसके बाद x वाले को देखिए आप किसको देखना है, x वाले को। तो x यहाँ पर, x यहाँ पर, लेकिन एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो आपको देखना होगा कि कौन सा कांस्टेंट वैल्यू या कौन सा कोफिशिएंट बड़ा है। यहाँ पर 25 बड़ा है, तो 25 का सिंबल क्या है माइनस, तो ये माइनस लग जाएगा। 25 में 12 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 13x। ठीक, उसके बाद क्या बचा हुआ है, प्लस 30 बचा हुआ है, तो इसको आप ऐसे ही लिख लीजिए क्योंकि 30 का कोई लाइक टर्म नहीं है। तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए कुछ अपान वाले फार्मूले एग्जाम्पल्स लेते हैं और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में केवल 3 ही चीजें आपको ध्यान देनी है। वो पहला सिंबल, दूसरा कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करना है और तीसरे वेरिएबल का करना है। तो सिंबल के लिए आपको बताया गया कि अगर दो सेम सिंबल का मल्टीप्लाई करना है, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो, आपको प्लस ही मिलेगा। अगर दो डिफरेंट सिंबल है, प्लस माइनस या माइनस प्लस, तो वहां पर आपको मल्टीप्लाई करने पर माइनस ही मिलेगा। उसके बाद कांस्टेंट का तो आप लोग पढ़े ही हैं। चलिए एक एग्जांपल हम लोग अपान वाला लेते हैं, जैसे 3/5 एक्स स्क्वायर वाई माइनस चलिए 2/x कर लीजिए। हाँ, इसका मल्टीप्लाई करना है आपको 3x स्क्वायर अपान वाई से प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, चलिए इसका मल्टीप्लाई करना है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले हमने बताया ना कि दो दो टर्म है, तो पहले एक टर्म को दोनों के साथ मल्टीप्लाई अलग अलग कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर प्लस है, तो प्लस का प्लस में प्लस ही आएगा। 3/5 है, 3/1 है ना। अगर आप इसे अपान 1 करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मल्टीप्लाई करते समय आप फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन पढ़े हैं। मल्टीप्लाई में क्या होता है, अगर ये कट रहे हों, ऊपर नीचे कहीं भी कट रहे हैं, तो उसे आप कटा देते हैं। लेकिन अगर नहीं कट रहा है तो ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है और नीचे का नीचे, मतलब न्यूमरेटर का न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर के साथ। तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 5 1 जा 5। तो पहले वाले का मल्टीप्लाई कोफिशिएंट का हो गया है। एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर है, तो ध्यान दीजिए इसका भी जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तो एक्स स्क्वायर वाई मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर बटे वाई से। ये ऊपर वाई है, ये नीचे वाई है, तो ये इससे कटा कि नहीं कटा, कट गया। अब ये एक्स स्क्वायर यहाँ पर बचा, एक्स स्क्वायर यहाँ पर, तो मल्टीप्लाई करते समय हम इनके पावर्स को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 9/5 एक्स पावर 4 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई हमें करना है इसमें, तो देखिए 3/5 1/2, 3/5 का मल्टीप्लाई 1/2 में जब आप करोगे तो 3 बन जा क्या होगा 3, 5 2 जा क्या होगा 10। अच्छा एक चीज और हमें देखना है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस ही आएगा, पहले सिंबल का ही करना है। तो प्लस ये हो गया, कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/10 हो जाएगा। और जब हम वेरिएबल का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है एक्स स्क्वायर वाई, और मल्टीप्लाई करना है किससे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से। तो देखिए एक्स पावर 2 एक्स पावर 2 एक्स पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और वाई पावर 1 वाई पावर 2, तो ये हो जाएगा वाई पावर 3। तो पहले वाले का मल्टीप्लिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें मल्टीप्लाई करना है दूसरे वाले टर्म का। तो दूसरे वाले टर्म का मल्टीप्लाई करते समय आपको ध्यान देना है -2/x है। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट वैल्यू है वो -2 है, और यहाँ पर कितना है 3 है, तो माइनस प्लस ये हो जाएगा -2 3 जा क्या होगा 6। और अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल को अगर आप देखें तो 1/x 2 का मल्टीप्लाई हो गया, इसलिए हमने 2 को हटा दिया, यक्स और उसका मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर अपान वाई से, है ना। इसका मल्टीप्लाई करते समय आप ध्यान दीजिए, यक्स यहाँ पर है, यक्स
अच्छा x पावर 2 है तो इसका मतलब क्या हुआ, x 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है ना, कल ही बताया गया था आपको। तो यहाँ पर लिख सकते हैं x इंटू एक्स, तो एक x कट गया, क्या बचा x अपान y, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6x अपान y। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई जब हम इसमें करेंगे बेटा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर -2 है और ये 1/2 है। ध्यान से देखिएगा, भूलिएगा मत, 1/2, तो यहाँ से ये इससे कटेगा तो आंसर क्या होगा -1। भाई ये प्लस में था, ये माइनस में था, तो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में ही आंसर आएगा ना, माइनस में हो गया। 2 का 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 आप लिखेंगे नहीं, यहाँ पर है 1/x और यहाँ पर है x² y²। जब इसका मल्टीप्लाई आप करोगे, देखो ये 2 बार है, ये 1 बार है, तो एक कटेगा, एक बचेगा नहीं बचेगा, तो इसका आंसर हो गया xy², तो ये हो जाएगा xy²। अब आपको देखना है कि कोई किसी का लाइक टर्म है या नहीं है। अगर कोई किसी का लाइक टर्म होता तो उसको हम आपस में जोड़ते या घटाते, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा नहीं दिख रहा है जो आपस में लाइक टर्म हो, तो इनको आप ऐसे ही छोड़ देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक अब मल्टीप्लिकेशन से ही एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, जो जिसे हिंदी में सर्वसमीका कहते हैं, जैसे a+b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला जो बना है ये मल्टीप्लिकेशन से ही होके आया है। जैसे अगर हम आपसे कह रहे हैं कि a+b इंटू a+b का आप मल्टीप्लाई करिए, अच्छा इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि सेम चीज का 2 बार मल्टीप्लाई है, तो क्या हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, a+b का होल स्क्वायर? बोलिए। अरे भाई कल ही हमने सीखा था कि अगर x का x में मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे हम लिखेंगे x²। अब ये पूरा अगर हम x मान लें और यहाँ भी x हो गया, यहाँ भी x हो गया, तो x का x में मल्टीप्लाई होगा तो x² नहीं होगा, तो x की जगह हमने क्या रख दिया, a+b रख दिया, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, है ना। अब ये तो हमने सीखा कि पावर में कैसे होगा। अगर हम इसका मल्टीप्लाई करें इसमें, तो पहले वाले टर्म का हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है इन दोनों में, तो a का मल्टीप्लाई करना है a और a b में, है ना। तो a का a में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए प्लस है प्लस है प्लस ही आएगा, a पावर 2 हो जाएगा, देखिए a पावर 1 यहाँ पर है, a पावर 1 यहाँ पर है, तो a² हो गया। अब फिर a का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये क्या होगा, प्लस ab होगा। भाई प्लस है प्लस ही होगा, a b मैच नहीं हो रहा ना, तो दोनों को लिखेंगे। फिर ऐसे ही b का करेंगे इसमें, तो ये भी प्लस होगा और क्या हो जाएगा, ab हो जाएगा। फिर b का b में करेंगे तो ये क्या होगा, b² हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा ये दोनों टर्म सेम है और प्लस में है तो प्लस ही रहेगा, और दोनों को जोड़ लिया जाएगा, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 1 है, तो इन दोनों को जब हम जोड़ लेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 2ab प्लस b²। अब आप ध्यान दीजिए कि ये जो मल्टीप्लिकेशन होके आया है ये एक फार्मूला बन गया कि a+b का होल स्क्वायर अगर हम लिखें तो इसका फार्मूला निकल कर आएगा a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन होके इन सभी फार्मूले निकल कर आते हैं, ये सभी फार्मूले। अब इनका यूज कहाँ करना है, इनका एप्लीकेशन कहाँ पर है, उसके बारे में हम लोग कल डिस्कशन करेंगे। और जाते जाते आपको एक होमवर्क देके हम जा रहे हैं, इसको आप लोग करिएगा। a-b का a-b में मल्टीप्लाई करना है, इसके बराबर क्या होगा, ठीक। तो ये आपको करके आना है। बाकी आज हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, तो मल्टीप्लिकेशन में केवल 3 ही चीजें आपको ध्यान देनी है। पहला आपका होता है सिंबल का मल्टीप्लिकेशन, जो कि मैंने आपको समझा दिया कि अगर दो सेम सिंबल का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा, और अगर दो डिफरेंट सिंबल का मल्टीप्लिकेशन करना हो तो आपको क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा, ठीक। उसके बाद फिर हमें मल्टीप्लिकेशन करना है कांस्टेंट वैल्यू का, तो फिर कांस्टेंट वैल्यू का मल्टीप्लाई करते समय आप तो टेबल तो आपको याद ही होगा, 3 5 जा कितना होता है ना। तो जो भी नंबर आते हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद जो वेरिएबल होगा उसको हम लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे। और वेरिएबल को भी मल्टीप्लाई करते समय उसमें आपको रूल बताया गया है कि अगर सेम वेरिएबल का मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसमें हम क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर लेंगे। सेम मल्टीप्लाई हो रहा है, जैसे यहाँ पर b का b के साथ हो रहा था तो b² आ रहा था, a का a के साथ हो रहा था तो a² आ रहा था, तो यहाँ पर हम कर क्या रहे हैं, उनके पावर को ऐड कर रहे हैं। और अगर सेम नहीं है, वेरिएबल अगर अलग अलग है, तो जितने भी वेरिएबल हैं दोनों तरफ उन सभी को लिख दिया जाएगा। जैसे यहाँ पर b का है, यहाँ पर a का है, इनका इसके साथ जब मल्टीप्लाई किया तो देखिए कोई मैच नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, a b लिख दिया, ठीक। इसी तरह से हमने b का जब b का मल्टीप्लाई कर रहे थे, a का कर रहे थे, तो यहाँ पर a है यहाँ पर b है, तो हमने मल्टीप्लाई करते समय क्या लिखा, a b लिखा। भाई मैच नहीं हो रहा है तो हम पावर को क्यों जोड़ेंगे, पावर तभी जुड़ेगा जब दोनों टर्म क्या होंगे, जो दोनों वेरिएबल क्या होंगे, सेम होंगे। दोनों वेरिएबल जब सेम रहेंगे तभी वो मल्टीप्लाई करने पर हम उसको
ऐड करते हैं पावर को। तो मल्टीप्लिकेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। जो भी फार्मूला है, जो भी सर्वसंख्या की फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। इन सभी को हमें पढ़ना है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।